हेलो गाइस, वेलकम टू डे 5 ऑफ ट्रेड विद एआई चैलेंज, जिसमें हम क्लाउड एआई को 1 लाख रुपए देके ट्रेडिंग करवाने वाले हैं और देखना चाहते हैं कि क्या डे 30 के एंड तक मैं प्रॉफिट में रहता हूँ या लॉस में रहता हूँ। तो डे 4 के एंड तक जो हमारा कैपिटल है वो 1,12,000 का हो चुका है। और आज के दिन डे 5 में क्या हम अच्छा प्रॉफिट करते हैं लॉस करते हैं, तो वही देखेंगे गाइस। फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो गाइस, क्लॉड को मैं अपना लाइव मार्केट डेटा और प्रॉम्प्ट भी डाल देता हूँ। और आज जो उसने ट्रेड दी है वो कॉल साइड की ट्रेड दी गई है और 24,090 पे एंट्री पॉइंट रखा गया है, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और टारगेट देखोगे तो वही 1:1 से हम शुरुआत करेंगे टारगेट की। और आज मैं बिल्कुल देरी नहीं करता हूँ, मैं पोजीशन बना लेता हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी है और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी दे सकता है। देखते ही लेते ही प्रॉफिट भी होना चालू हो जाता है क्योंकि हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन ना मार्केट क्या करता है, इनिशियल डेज पे मतलब इनिशियल टाइम पे बहुत तेज मोमेंटम करता है और बाद में थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। तो हम उससे पहले पूरा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे आज के दिन। और अगर हमको लॉस होता है तो हम लॉस की लिमिट में ही बुक करेंगे। तो गाइस, इस चैलेंज के रूल्स रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको। इसमें हमको सिर्फ एक ही दिन की ट्रेड लेनी है जिसमें या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा। इसमें हम 1 लाख कैपिटल यूज करेंगे। इन केस मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं लॉट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ। और अगर 1 लाख कैपिटल से मेरा ब्लो हो जाता है तो मेरे को लॉट साइज भी कम करने पड़ेंगे। अभी क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं तो मैं लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ, बट आज के दिन मैंने 10 लॉट्स ही लिए जिसमें अराउंड हमारा जो कैपिटल यूज हुआ है 70,000 का यूज हुआ है। तो गाइस, आप भी कभी ट्रेड करते हो तो आपको ये नहीं करना है कि अगर आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करो तो आप पूरा ही 1 लाख कैपिटल यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको कुछ रिस्क बफर रखना होता है। तो अगर आप रिस्क मैनेज करके चलोगे ना तभी आप अगले दिन के लिए सस्टेन कर सकते हो। आज क्योंकि एक्सपायरी है तो आज ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि लॉसेस थोड़े से जो नॉर्मल डेज होते हैं उससे बढ़ के भी हो सकता है। तो मैं इसलिए अपनी कैपिटल पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी बफर कर रहा हूँ क्योंकि इनकेस अगर हमें लॉस होता है तो हम अगले दिन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और सेम लॉट साइज से ही हम ट्रेड कर पाए। तो आज देखना गाइस कैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं या टारगेट लेते हैं तो कैसे टारगेट प्रॉफिट बुक करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अब आने वाले टाइम पे। मार्केट्स अब ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपायरी है तो कुछ मोमेंटम अभी के लिए एक्सपेक्ट होगा। हमारे डायरेक्शन में जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर हमारे रिवर्स में जाता है तो हम बेफिक्र होकर स्टॉप लॉस भी दे देंगे। तो गाइज, मार्केट ना अब एक छोटा मोटा मोमेंटम कर सकता है। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट में ना एक पुट बायर्स या कॉल सेलर्स होंगे ना, उनके लिए मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। ये क्लॉड ने हमें बहुत पहले ही ट्रेड बता दी थी, बट अभी आप चार्ट पे देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या सच में मार्केट ऊपर जाके एक छोटा मोटा मोमेंटम दे सकता है और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा 10,000 से 12,000 के बीच में वो इजीली आ जाएगा। तो अभी जैसे ही मार्केट हमारी लेवल्स को निकाल देगा ना तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आ जाएगा और उसी में मैं अपना प्रॉफिट भी बुक कर लूंगा। देखो, मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा आज क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे दोनों तरफ के मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है, तो आज हम ना अपना जैसे ही प्रॉफिट आएगा ना वो हम बुक कर लेंगे। 12,000 से बड़ा आता है तो कोशिश जरूर करेंगे मैं थोड़ा सा 12,000 से बड़ा करूं, बट जितना मार्केट देगा उतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गाइस, मार्केट अब थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप पोजीशंस पे प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो 3,000 4,000 का भी प्रॉफिट दिख रहा है हमें। इसको मैं होल्ड करता हूँ जब तक हम हमारा प्रॉफिट ना 10,000 या 12,000 नहीं हो पाता है ना, तब तक हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो अभी जैसे ही पुट बायर्स को थोड़ा सा और फियर होगा वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो हमें एक मोमेंटम मिल जाएगा हमारी डायरेक्शन में और हम अच्छा सा टारगेट भी अचीव कर लेंगे। तो अब थोड़ी सी देर में मुझे लगता है मार्केट अब हमको ट्रेड में प्रॉफिट दे देगा, हम अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर पाएंगे। तो अब होल्ड करते हैं और फटाफट से टारगेट को ही बुक करके निकलते हैं। तो गाइज, अब मार्केट ना हमारी टारगेट लेवल के भी आसपास आ जाता है और आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट है वो भी ओवर अचीव हो चुका है। अराउंड 15,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, बट इसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा। कैसे एक्सटेंड करूंगा वही देखना। मैं अपना लिमिट ऑर्डर जरूर खोल के रखता हूँ और जैसे ही साइड बाय साइड मार्केट को भी देखता हूँ कि एक मोमेंटम आएगा ना लास्ट के उस पे, तो मैं उसी पे एग्जिट करूंगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी ट्रेडर होता है ना वो फिक्स्ड टारगेट पे निकल जाता है, बट जब भी मार्केट एक लेवल्स को ना ब्रेक करता है तो प्रीमियम्स ना बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है। तो एज अ ऑप्शन बायर ना आपको यही मोमेंटम में एग्जिट करना है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू तभी मिलेगी जब आपका मोमेंटम होता है। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और आज के दिन जो हमारा प्रॉफिट होगा ना वो मुझे बता देना कि कितनी कैपिटल हमारी बची है। डे 5 के एंड पे हमने जो ऑलमोस्ट आज के दिन प्रॉफिट बुक किया है वो हमने 19,000 का प्रॉफिट बुक किया है। ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न हमें मिल चुका है। तो गाइस, आप भी बता सकते हो कि आप डे 5 पे हमारी कैपिटल क्या रह चुकी है
और डे 5 तक आपको मज़ा आ रहा है क्या इस चैलेंज की सीरीज़ में? तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो जैसा भी है मुझे बता सकते हो। मिलते हैं आपसे डे 6 में। आज के दिन अच्छा प्रॉफिट किया, तो देखते हैं गाइस अगले दिन भी ऐसा ही कंटिन्यू कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बाय बाय।